हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ठोसों में गुण या त्रुटि, ठीक है, दोष या त्रुटि सॉरी। अब हम पढ़ रहे हैं ठोसों में विद्युत गुण। ठोसों में विद्युत गुण, ठोसों में विद्युत गुण के आधार पर ठोसों में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चालक, अचालक यानी अचालक को कुचालक भी बोल सकते हैं, और अर्धचालक, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो फर्स्ट क्या है? चालक। चालक चालक क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अच्छे से सुगमता से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। वे ठोस जिनमें जिनमें सुगमता से विद्युत प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे चालक कहते हैं। उसे चालक कहते हैं, ठीक है। अब चालक में चालक की चालकता कितनी होती है? चालकता देखो इसकी होती है 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके मतलब जिसके अंदर हम आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। और इसकी चालकता 10 की 4 से 10 से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ठीक है। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ठीक है। उसी प्रकार हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, अचालक, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है? अचालक। अचालक हम क्या बोलते हैं? कुचालक। ये किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, देखो क्या होती है? वे ठोस जिनमें क्या है? विद्युत प्रवाहित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। अचालक कहते हैं। इसकी चालकता कितनी होती है? चालकता कितनी होती है? 10 की पावर -10 से 10 की पावर 20 -10 से ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। जिसमें माइनस आ गया, नेगेटिव में होगी इसकी वैल्यू चालकता, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, ठीक है। और अब इसके एग्जांपल देखो, रबड़, लकड़ी, है, सल्फर है, ठीक है। अब वीडियो को रोकिए और इसे नोट करें। अब इसका तीसरा टाइप क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? चालक व अचालक की तरह व्यवहार करते हैं। वे ठोस जो चालक व अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इसके लिए चालक के अंदर क्या होगा? इसमें चालक के अंदर 2 कंडीशन लागू होगी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है? तापमान उच्च, या तो तापमान उच्च रखना होगा,
सेकंड कंडीशन क्या है, या अशुद्धि मिलानी होगी, ठीक है। अगर तापमान उच्च रखेंगे और अशुद्धि मिलाएंगे तो वो क्या है, वो चालक हो जाएंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। और अचालक के अंदर क्या होगा, अचालक के अंदर क्या होगा, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर मतलब 0 डिग्री केल्विन ताप पर क्या होंगे, जो अर्धचालक है वो क्या है, अचालक यानी कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके चालकता देखो, इसकी चालकता होती है 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इनमें किसी में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। कोई जो अर्धचालक है वो चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऐसा क्यों होता है हम जानेंगे। देखो हम सोचते हैं कि परमाणुवीय, जो परमाणविक कक्षकों से आणविक कक्षक, परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, वह ये पास पास सॉरी वह जिनकी ऊर्जा पास पास होती है, वह क्या है, वह बैंड बना लेते हैं, वह बैंड बना लेते हैं। मतलब ये क्या है, इनमें किसी में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, हमें किससे पता चलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बैंड सिद्धांत। बैंड सिद्धांत, ठीक है। तो बैंड सिद्धांत के अंदर बैंड कितने प्रकार के होते हैं, बैंड के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। 2 टाइप कौन सी, तो चालन बैंड, सेकंड कौन सा होता है, संयोजी बैंड। फर्स्ट चालन बैंड, सेकंड क्या है, संयोजी बैंड। संयोजी बैंड। चालन बैंड के अंदर क्या होता है, चालन बैंड के अंदर क्या है, इसकी ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अधिक होती है। और संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या है, संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या है, निम्न होती है, कम होती है। संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या है, कम होती है। परमाणु कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं, इससे हमें एक लॉजिक पता चलता है, ठीक है। देखो क्या है, परमाणविक कक्षक से क्या बनते हैं, परमाणु कक्षक से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक। आणविक कक्षक, ठीक है। फिर आणविक कक्षक से क्या बनते हैं, आणविक कक्षक क्या बनते हैं, जिनकी ऊर्जा पास पास होती है, ऊर्जा पास पास होती है, मतलब वो क्या कर लेते हैं, एक बैंड का निर्माण कर लेते हैं, बैंड बनते हैं, बैंड बनते हैं, ठीक है। अब वीडियो को रोके और इसे नोट करें। अब हमने पढ़ा कि चालन बैंड और संयोजी बैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि देखो ये ऊर्जा अंतराल ले लो, ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, चालन बैंड, चालन बैंड। ये क्या हो गया, संयोजी बैंड,
संयोजी बैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसके पास रहना पसंद करते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन उसी के पास रहना पसंद करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के अंदर रहना पसंद करेंगे, क्योंकि संयोजी बैंड की ऊर्जा क्या है, कम है, और चालन बैंड की ऊर्जा क्या है, अधिक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल को क्या डेल्टा ई से, या क्या बोलते हैं, वर्जित क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या है, यदि या लिखना चाहो तो लिख भी लो, यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, यदि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित होते हैं, तो क्या है, विद्युत प्रभावित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से जंप करके चालन बैंड के अंदर आ जाएंगे, तो क्या है, विद्युत धारा प्रभावित होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम स्थितियां देखते हैं। अब हम कंडीशन देखेंगे कि चालक के अंदर क्या होता है, चालक के अंदर क्या होता है, अर्धचालक के अंदर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं चालक के अंदर, हम क्या देखते हैं, स्थितियां, हम स्थितियां देखते हैं चालक के अंदर क्या होता है। इसमें मान लो, इसमें क्या होता है, चालन बैंड, ये क्या है, चालन बैंड, और ये क्या है, संयोजी बैंड, ये क्या है, संयोजी बैंड। इलेक्ट्रॉन किसमें रहते हैं, संयोजी बैंड के अंदर। तो इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य क्या होता है, अतियापन होता है। तो इनके अंदर ऊर्जा है जो डेल्टा ई है, ऊर्जा अंतराल क्या है, लगभग जीरो है। तो इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन आसानी से कैसे जंप कर, संयोजी बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। ये विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे लिख सकते हो, चालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अतियापन होता है, वह इनकी ऊर्जा अंतराल क्या होता है, लगभग 0 होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में चले जाते हैं, गति कर जाते हैं। तो उसमें क्या, ये क्या करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं अचालक के अंदर क्या देखते हैं, अचालक या कुचालक के अंदर देखते हैं, ठीक है। अचालक के अंदर क्या होता है, अचालक के अंदर मान लो ये क्या है, चालक बैंड है, चालन बैंड है, और ये क्या है, संयोजी बैंड है, संयोजी बैंड है। तो इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड के पास है, तो इसके जो ऊर्जा अंतराल है वो क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ऊर्जा अंतराल, इतना अधिक ऊर्जा अंतराल होता है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में क्या है, गति नहीं कर सकते, स्थानांतरित नहीं हो सकते। तो ये क्या होते हैं, तब ये क्या होते हैं, विद्युत के
तब इसको क्या बोलते हैं, कुचालक होते हैं या अचालक होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें ऐसे लिख सकते हो, अचालक में संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक होने के कारण चालक बैंड संयोजी बैंड से चालक बैंड में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है, इसलिए ये क्या होते हैं, अचालक कहलाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक थर्ड पार्ट क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक के अंदर क्या होता है, चालन बैंड, ये क्या हो गया, चालन बैंड, तो ये क्या हो गया, संयोजी बैंड। इनके मध्य ऊर्जा अंतराल कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अचालक होता है जो, देखो अचालक होता है, अचालक परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप मतलब 0 डिग्री केल्विन पर क्या होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पार नहीं कर सकते। तो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो संयोजी बैंड से चालक बैंड के अंदर नहीं जा सकते। तब ये क्या करेगा, अचालक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और यदि तापमान में हम इसके तापमान को बढ़ा दे, तापमान को क्या कर दे, उच्च कर दे, तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान में वृद्धि करने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तापमान में वृद्धि करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तब क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से क्या है, चालन बैंड में चले जाते हैं, स्थानांतरित कर जाते हैं। तब ये जो अर्धचालक होते हैं वो क्या करते हैं, चालन बैंड, चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम आगे अब हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में। इससे पहले वीडियो को रोकें और इसे नोट करें।